हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन को बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश किसे कहते हैं, मतलब लाइट किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है ऊर्जा का वह रूप जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने का प्रयास करते हैं, तो उस ऊर्जा के रूप को प्रकाश कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। ठीक है, अब प्रकाश जो है न किसी वस्तु को देखने में सहायता पहुंचाता है हम लोगों को, चाहे हमारे नेत्र को, चाहे हमारे आँख को। प्रकाश किसी वस्तु को देखने में सहायता पहुंचाता है। तो समझ गए होंगे, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे हम, प्रकाश किसका रूप है? प्रकाश किसका रूप है? तो आप कहिएगा प्रकाश ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है? ऊर्जा का। ठीक है, मतलब एनर्जी का रूप है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे लिखा है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। मतलब प्रकाश तरंग का भी रूप है, अब तरंग में विद्युत चुंबकीय तरंग है, इससे सवाल पूछा जा सकता है कि प्रकाश कौन सा तरंग है। तो आपका आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, आगे लिखा है हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मतलब कह रहा है कि 1 सेकेंड में प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करेगा। 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करेगा। कहाँ तय करेगा? हवा में या निर्वात में। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बोला है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। मतलब प्रकाश हमेशा ऐसे गमन करेगा, चाहे ऐसे गमन करेगा, चाहे ऐसे गमन करेगा। प्रकाश कभी भी ऐसे गमन नहीं करता है। मतलब प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करता है। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं करता है। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे देखिएगा, आगे लिखा है पानी मतलब जल में प्रकाश की चाल 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है एवं कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। मतलब पानी में प्रकाश 1 सेकंड में 2.5 लाख किलोमीटर दूरी तय करेगा और कांच में 1 सेकंड में 2 लाख किलोमीटर दूरी तय करेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आप लिख सकते हैं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यह ना देकर यह दे सकता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा लोग। ऑप्शन यह ना देकर यह दे सकता है, तो इसको भी ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा लोग। ठीक है, इतना समझ गए, प्रकाश के बारे में समझ गए। तो हम आगे अब जानेंगे चैप्टर का नाम के बारे में। तो चैप्टर का नाम हमारा था प्रकाश का परावर्तन। मतलब हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा प्रकाश का परावर्तन, इसका इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बोला है किसी माध्यम में चली प्रकाश की किरणें जब किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है,
मतलब कह रहा है कि प्रकाश कहीं से चलता हो, ठीक है, और किसी सतह से टकरा जाए और फिर से उसी दिशा में लौट जाए, ठीक है, मतलब उसी माध्यम में लौट जाए, मतलब माध्यम ना बदले। कहने का मतलब है, मान लीजिए प्रकाश चल रहा है हवा में और हवा में ही रह जाए तो इसको बोलेंगे हम प्रकाश का परावर्तन। अगर कोई प्रकाश चल रहा है हवा में और यह पानी में चल जाए, कहाँ चल जाए, पानी में, तो माध्यम बदल गया ना, माध्यम बदल गया, तो इसको हम नहीं कहेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, उसको बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जो आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन में माध्यम चेंज नहीं होता है, माध्यम चेंज नहीं होता है, माध्यम चेंज हो गया तो प्रकाश का परावर्तन नहीं हुआ है। आगे देखिएगा, लिखा यहाँ पर लिखा है, किसी दर्पण पर जब प्रकाश पड़ता है तो दर्पण प्रकाश का परावर्तन को दिखाता है, ठीक है, मतलब कि शीशा पर प्रकाश डालिएगा तो उसमें माध्यम चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो वह जो है प्रकाश का परावर्तन को दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा गया है, फिगर बनाया गया है, ठीक है, तो फिगर ध्यानपूर्वक देखिएगा लोग। जो प्रकाश आएगा, मतलब जो किरण आएगा, ठीक है, उसे बोलेंगे आपतित किरण, क्या बोलेंगे, आपतित किरण। अब और सतह से टकरा कर जो किरण वापस चल जाएगा उसको बोलेंगे हम परावर्तित किरण, ठीक है। और इसके बीच डालेंगे लंब तो उसको बोलेंगे अभिलंब, और जहाँ ये तीनों मिलेगा बिंदु पर उस बिंदु को बोलते हैं, ठीक है, आपतन बिंदु, क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण अभिलंब होता है उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं। आगे देख लीजिएगा लोग, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बनने एंगल को, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने एंगल को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से दिखाते हैं, ठीक है, फिर सुन लीजिएगा लोग, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से दिखाते हैं, ठीक है। अब आगे, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने एंगल को, मतलब कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा लोग, दोनों बात को बहुत ही जरूरी है। अब परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं, मतलब आर से सूचित किया जाता है, चाहे दर्शाते हैं, ठीक है, इतना समझ गए, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है पहला, प्रकाश किसका रूप है, तो हम आपको बताए हैं प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप है, किसका रूप है, ऊर्जा का, ठीक है, मतलब एनर्जी का रूप है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग का है, प्रकाश कौन सा तरंग है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय, ठीक है, तरंग है, ठीक है, इतना हो गया। अगला सवाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। अब अगला सवाल पूछा है, किसमें प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांच में, कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगला सवाल है, प्रकाश के परावर्तन में कितने माध्यम होते हैं, तो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रकाश के परावर्तन में कितने माध्यम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन में केवल एक माध्यम होते हैं, अगर 2 माध्यम है तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम है जो निम्नलिखित है, मतलब प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो इसका जवाब होगा प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम है, ठीक है। अब दोनों नियम देखिएगा ध्यानपूर्वक से। पहला नियम है
आपतन कोण एवं परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। आपको अभी हम बताए हैं आपतन कोण को आई से दिखाते हैं, ठीक है, और परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं। वही यहाँ पर लिखा गया है, एंगल आई बराबर एंगल आर, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। आपको हम बता भी किए हैं कि आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने एंगल को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। एवं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के एंगल को परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। बताए हैं, यहाँ पर ही बता दिए हैं। तो हमेशा एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, मतलब हाई 70 डिग्री होगा तो भी आपका 70 डिग्री होगा, हाई आपका 100 डिग्री होगा तो भी आपका 100 डिग्री होगा, हमेशा बराबर होगा। अगर कम बेस हो जा रहा है तो प्रकाश का परावर्तन नहीं हुआ है, याद रखिएगा। कम बेस हो जा रहा है तो प्रकाश का परावर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। आगे लिखा गया है 2 नंबर, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल मतलब एक ही माध्यम में होते हैं, ठीक है। आपतित किरण यहाँ पर आया है, ठीक है, परावर्तित किरण है, अभिलंब है, तीनों एक ही तल में है, मतलब एक ही माध्यम में है, इसका माध्यम नहीं बदलता है, ठीक है। अगर एक ही माध्यम में नहीं है तो भी प्रकाश का परावर्तन नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा लोग, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही माध्यम में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिगर बनाया है, फिगर को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा लोग, फिर सुन लीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, मतलब एंगल आई मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर। दूसरा नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में मतलब एक ही माध्यम में होते हैं, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।